भारत सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं रहा, अब सूरज की बारी है। जहां दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन को मिली सफलता को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए थे कि भारत ने 2 सितंबर 2023 के दिन अपने सूर्ययान आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। और ये मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का इकलौता ऐसा मिशन था जो सूरज की तरफ रवाना हुआ था। और पिछले 45 दिनों से आदित्य L1 बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा है। और ये मिशन इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2008 में पहली बार इस मिशन की नींव रखी गई थी और इसे पूरी तरह तैयार होने में पूरा 15 साल लग गए। हालांकि चंद्रयान 3 की खुशी में किसी ने इस ऐतिहासिक मिशन पर ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अपनी राह में आगे बढ़ते हुए आदित्य L1 एक के बाद एक ऐसे कीर्तिमान रचे जा रहा है और हाल ही में वो अपनी राह भी भटक गया था, जिसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1 या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन जहां चांद पर प्रज्ञान रोवर ने 100 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए थे, वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और ये सफर कोई 20-22 दिन का नहीं बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाई है। जिसके बाद हमें एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वो अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर्स संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर यानी कि TCM परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड्स के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैग्रेंज पॉइंट इंसर्शन प्रक्रिया के बाद ट्रैजेक्टरी को गिनकर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रैजेक्टरी करेक्शन मैनूवर से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंज पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है।
अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसके मुसीबत से छुटकारा पा लिया है और अब ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का 1% यानी कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में ये बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना दूर से ही करना था तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में भी घूमकर तो सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, तो फिर इतना दूर क्यों जाना? तो बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वो 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद ना सूर्य और ना पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव बल लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बड़ी की और अब पृथ्वी के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर ये इस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे क्रूज फेज कहते हैं। इस क्रूज फेज के खत्म होने के बाद ये लैग्रेंज पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट की ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका रिसर्च वर्क शुरू होगा। अब चूंकि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय गोल घुमाकर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था और अब आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें ये करीब 109 दिन लेने वाला है। यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ये अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य L1 करेगा क्या? तो ये सूरज से आने वाले रेडिएशन, सौर तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा, जिसके लिए इस पर 7 एडवांस्ड पेलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे बड़े एंटेना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण के आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है और आदित्य L1 ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण एक ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दे। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वहीं सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हमें स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें इन सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा। इसके अलावा ये एक तारे के रूप में सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक अनसुलझे हैं और अपने इस काम के लिए वो सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। वाकई में यहाँ सूरज दादा सोच रहे होंगे कि मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊं। खैर, मजाक से हटके ये मिशन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानी सभ्यता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में हमें पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी घर ढूंढना होगा, जिसके लिए सौर मंडल के सृजक सूर्य के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आपको
बैक टू बैक टॉप क्लास के मिशन करने वाली भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में अपनी तारीफ इसरो के लिए 2 बोल जरूर लिख दीजिए और वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।